मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा चल रही है और हमारे पहले अध्याय के 3 श्लोक हो चुके हैं। और ये अब पहले अध्याय का चौथा श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है। चौथा, पांचवा और छठा, ये आज हम 3 श्लोकों को कवर करेंगे। कारण ये है कि ये तीनों श्लोक आपस में संबद्ध हैं, इसलिए हम पहला श्लोक यहाँ से देखते हैं। ये है, अत्र सूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथाः। तो चौथा श्लोक है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन पहुंच गया है और वो पांडवों की सेना में जो जो योद्धा हैं, महावीर हैं, महारथी हैं, उनके विषय में वो बतला रहा है कि कौन कौन यहाँ पे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहां से अत्र सूरा महेश्वासा, अर्थ सरल है, ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। अत्र, यहां, शूरा, यहां है शूरा, सूरवीर हैं। अत्र शूरा, और जो सूरवीर कैसे हैं? महेश्वासा, बड़े बड़े धनुषों वाले हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, यहां पे जो सूरवीर हैं वो बड़े बड़े धनुषों वाले हैं। और भीमार्जुन समायुधि, युधि अर्थात युद्ध में कैसे हैं? भीमार्जुन समायुधि, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। अब वो कौन कौन है वो सुनिए, देखिए। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। युयुधान, ये युयुधान है, ये संधि के कारण ये युयुधानो हो गया है। तो ये एक है युयुधान अर्थात सात्यकी, जो श्री कृष्ण के ही वंश में एक महारथी था, वो महायोद्धा था सात्यकी, उसका ही नाम युयुधान है। एक ये है विराट, जो पांडवों को अज्ञातवास जो मिला था 1 वर्ष का, वो विराट नरेश के यहाँ ही शरण में रहकर उन्होंने अपना व्यतीत किया था। ये द्रुपदश्च महारथा, ये द्रुपद हैं, द्रौपदी के पिताश्री। ये क्या है? ये महारथी हैं। ठीक है, पांचवा श्लोक देखते हैं। दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः। अगला कौन सा? तीन महारथी उस श्लोक में हो गए थे, पांचवें में चौथा दृष्टकेतु। दृष्टकेतु कौन है? ये है केकई देश के जो नरेश थे उनका पुत्र है, दृष्टकेतु है। और ये चेकिताना है, ये इनका पुत्र है। ये भी पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। एक ये है काशीराजश्च वीरवान। ये काशीराज कौन है? ये काशीराज हैं, ये अंबालिका की जो का विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि पांडु और धृतराष्ट्र के ये समझिए कि नाना हैं। और ये वीरवान अर्थात बहुत सामर्थ्यशाली हैं, महान योद्धा हैं, जो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। आगे है पुरुजित कुंती भोजश्च। ये कौन है? पुरुजित, ये यहाँ पे संधि करके लिखी, मैं अलग लिख दे रहा हूं। पुरुजित, ये पुरुजित हैं, ये कुंती के भाई हैं। और ये कहें कुंती भोजश्च, ये है कुंती भोज, मैं यहां लिख देता हूं कुंती भोज। तो ये कुंती भोज हैं, ये कुंती के पिताश्री हैं। ये है शैब्य, मनुष्य नरपुंगव अर्थात नरों में श्रेष्ठ। शैब्य महारथी थे, ये भी पांडवों की तरफ से इन्होंने युद्ध किया था। आगे छठे श्लोक में है, युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु,
युधामन्यु कौन है? युधामन्यु है ये द्रौपदी का ये भी भाई है। और जैसे धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई, ये लड़ा था, द्रौपदी का पुत्र धृष्टद्युम्न, ऐसे ये युधामन्यु है, ये विक्रांत अर्थात बड़ा पराक्रमी है, वीर है। उत्तमौजाश्च वीरवान, ये भी द्रौपदी का भाई है। अर्थात द्रौपदी के कुल कितने भाई संभवतः, एक तो धृष्टद्युम्न हो गया, दृष्ट धृष्टद्युम्न हो गया, और तुम्हारा एक युधामन्यु हो गया, और एक उत्तमौजा, तीन, और एक शिखंडी भी क्या उसका भाई था, शिखंडी, जिसकी वजह से भीष्म पितामह मारे गए। तो इस तरह से ये है उत्तमौजाश्च वीरवान, ये भी बड़ा पराक्रमी और बड़ा वीरवान सामर्थशाली है। आगे बताते हैं कि सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सौभद्र कहते हैं, सौभद्रो अर्थात सौभद्र, सौभद्र, सौभद्र कौन? सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहा जाता है। ये अभिमन्यु है, अभिमन्यु लड़े थे इसमें, महारथी थे। द्रौपदेया, ये द्रौपदे कौन है? द्रौपदे, द्रौपदी किसे कहा जाता है? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनका नाम प्रतिविंध्य, तुम्हारा सुतसोम, श्रुतकर्मा और शतानीक और श्रुतसेन, ये इस तरह से 5 पुत्र थे द्रौपदी के। तो आशा है क्लियर, सही हो गया होगा। इसे हम इनका वाचन दोबारा कर लेते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टिकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजुत्कुन्ति भोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये सभी कौन हैं? सभी ए महारथाः, महारथी हैं। तो अब अगले वीडियो में हम 7वां श्लोक देखेंगे, जिसमें दुर्योधन अपनी तरफ के सेना नायकों की, अपनी तरफ के जो महारथी उनका वर्णन द्रोणाचार्य से करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।